हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज बफर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बफर सॉल्यूशन बेटा अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। बफर का पीएच पूछा जाता है या फिर ये पूछा गया एक बार कि कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और बेस क्या होगा कि जब बफर का जो कैपेसिटी हो वो मैक्सिमम हो। इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। थोड़े फॉर्मूले इसमें है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आप ध्यान रखेंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी बेटा थोड़े से कॉन्सेप्ट है, यदि वो सब आप ध्यान रखते हैं इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन whose pH remains constant, fairly constant, लगभग constant रहता है, whose pH remains fairly constant on addition of small amount of acid या base। यानी बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसका पीएच लगभग कांस्टेंट रहता है यदि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाया जाए या मिल जाए। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो होते हैं बड़ा, जैसे ब्लड आपका हो गया, यूरिन हो गया, ये सब बफर सॉल्यूशंस हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एसिड और बेस जो है मतलब कि बायोलॉजिकल रिएक्शन के दौरान एसिड या बेस का एडिशन होता रहता है, लेकिन उसका पीएच क्या होता है? उसका पीएच कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो क्या है? बफर सॉल्यूशन। क्या है? बफर सॉल्यूशन है। तो फिर बात मान लीजिए बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिल जाए या मिलाया जाए तो उसका पीएच क्या होता है? फेयरली कांस्टेंट रहता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। ओके आगे बात करते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? भाई सीधी बात है, दो तरह होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन मतलब सीधी बात, एसिडिक होगा तो पीएच लेस देन 7 होगा। क्या होगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होगा उसका पीएच लेस देन 7 होगा। आपको पता है 7 यदि पीएच है तो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, 7 से कम पीएच है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, 7 से ज्यादा पीएच है तो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो क्योंकि यहां पर मैंने बोलेगा एसिडिक बफर यानी पीएच लेस देन 7 है तो क्या बेटा? इट इज सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। ये बेटा किसका मिक्सचर है? किसके मिक्सचर का सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर क्या है? वीक एसिड इसमें होता है और साल्ट विथ, यानी वीक एसिड का जो है उसका साल्ट विथ स्ट्रांग बेस, यानी यह जो है सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड होगा और उसी एसिड वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट का जो मिक्सचर होता है वह होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या होता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ऐसा मैंने लिया है इसमें एसिडिक एसिड जो होता है आपका एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड है CH3COH, और एसिटिक एसिड का NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिटिक एसिड का NaOH के साथ जो साल्ट बनेगा क्या होगा? सोडियम एसीटेट होगा। क्या होगा? सोडियम एसीटेट। तो एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर होता है वह कहलाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। उसका सोडियम मतलब एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर होगा, यानी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन और सोडियम एसीटेट के सॉल्यूशन का जो मिक्सचर होगा वह कहलाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछता है कि एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड प्लस साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके बेटा, तो आपका होगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जैसे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट का जो मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन का मिक्सचर होगा वह एसिडिक बफर होगा। अगला बेटा क्या है? बेसिक बफर। जब बेसिक बफर इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। यहां क्या होगा? यहां होगा वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी यह मिक्सचर सॉल्यूशन का वीक बेस का और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा, उसका मिक्सचर होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और उसका HCl के साथ जो साल्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड, उन दोनों का मिक्सचर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है वह होता है आपका बेसिक बफर। इसमें क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड क्या है बेटा? वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ साल्ट है, इसका मिक्सचर होता है बेसिक बफर। ये लिखा है आपका। अब बात करते हैं बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी बफर सॉल्यूशन की वह एबिलिटी जिससे जो है पीएच में चेंज हो क्या करता है? रोकता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा ध्यान रखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड करते हैं, इन्हें पूरा उड़ेल दीजिए और बोलिए सर तो पीएच चेंज होना नहीं होगा, ऐसा नहीं बेटा। एक स्मॉल अमाउंट है, उसके एडिशन कोई पर एक बफर सॉल्यूशन में पीएच चेंज नहीं होता, तो उससे अधिक एडिशन करेंगे तो पीएच चेंज हो जाएगा। तो वही कह रहा है एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन to resist the change in pH
ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन, यानी उसकी ये एबिलिटी क्या कहलाती है, बफर एक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, बफर एक्शन कहलाती है। अब आता है मेन मुद्दे पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर अभी हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बेटा इसके क्वेश्चन में आपको सबसे मेन जो ध्यान रखना है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया पीएच का, ये ध्यान रखिए। तो ये पीएच ऑफ बफर का पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये है कि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसमें पहचानना रहेगा कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है या बेसिक बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच का फॉर्मूला अलग है, बेसिक बफर सॉल्यूशन के पीएच का फॉर्मूला अलग है। पहचाने कैसे, बहुत इजी है। जब आपको जो साल्ट के एग्जांपल दिए रहेंगे, साल्ट मतलब वो जो सॉल्यूशन का मिक्सचर दिया रहेगा, उसका कंपोजिशन दिया रहेगा, वहां से आप पहचान लेंगे। दूसरी बात, यदि आपको के वैल्यू दे रखा है या पीके दे रखा है, मतलब एसिडिक बफर है। पीके भी या के भी दे रखा है तो बेसिक बफर है, क्योंकि बेटा उसका फॉर्मूले में एसिडिक बफर होगा तो के या पीके का यूज किया जाएगा, और बेसिक बफर होगा तो के बी या पीके बी का यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी हम ऐसा करते हैं। इन साइंटिस्ट ने इसका इक्वेशन दिया हुआ है हेंडरसन और हेसलबेंच इक्वेशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेंडरसन हेसलबेंच इक्वेशन बोलते हैं। किसको, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन का इक्वेशन उसको बोलते हैं हेंडरसन हेसलबेंच इक्वेशन। क्या है बेटा, एसिडिक बफर के लिए है पीएच बराबर पीके, ध्यान रखिए बेटा, पीएच बराबर पीके माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। फिर से सुन लीजिए, पीएच बराबर पीके माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। इसको यदि पलट देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपको पीएच बराबर पीके माइनस पीएच बराबर पीके प्लस, क्योंकि ये माइनस था पहले, पर तो साल्ट ऊपर चला गया, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यूनिफॉर्मली रखेंगे, याद करना आसान होगा। तो यार दोनों इक्वेशन में से आपको डायरेक्ट इक्वेशन जब आता है तो याद रखिए, दोनों से कोई इक्वेशन देगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन याद रखनी होगी। पीएच ऑफ एसिडिक बफर पूछ लिया और उसका फॉर्मूला आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिए दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर एसिड बाय साल्ट है और इस वाले में साल्ट बाय एसिड है। तो जब इन्वर्स होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर होता है पीके, क्या होता है बेटा, पीके ए जो होता है वो होता है माइनस लॉग के। यदि के आपको दिया है उसको पीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है पीके बराबर माइनस लॉग के, क्या होता है माइनस लॉग के। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। इस का बफर सॉल्यूशन बहुत इजी है, इसमें आपको थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं, लेकिन जितने बताए उससे उसने आपको याद रखने ही है, क्योंकि आपको खुद उतने ही पॉइंट बताएगा इतनी जरूरत है आपको। तो इसमें आप फिर फर्दर आप छोटा मत करिएगा अपने से, कि इसमें और आधा कर देना, आधे में आधा मत करिए बेटा। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताई जा रही है, इतनी चीजें आप ध्यान रखिए, तो आपको काम आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा, सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब आता है आपका फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन, फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। मतलब बेसिक बफर हम लोग निकालते हैं पीओएच। क्या निकालते हैं पीओएच में, क्या होता है पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, है ना बेसिक बफर, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो यार इसको जगह आपको मिले तो पीएच क्या होगा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू होता है 14। तो पीएच बराबर क्या होगा, पीएच बराबर होगा 14 माइनस पीओएच। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला रहेगा 14 माइनस पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। पहले तो ये समझ लीजिए। अब पीकेबी क्या होता है, पीकेबी बराबर होता है माइनस लॉग के बी। तो आपको पी के बी मिला है तो आप पी के बी निकाल सकते हो, माइनस लॉग के बी होता है। ठीक, कॉपी कर लीजिए इसको, इधर बड़ा कॉपी हो गया आपका। तो हम आगे बात करते हैं इसके। और क्या इसमें ध्यान रखना है, तो पीएच का फार्मूला हो गया,
कैसे पीएच निकलेगा। पीओएच निकालने का फॉर्मूला वो होगा, पीएच का ये फॉर्मूला होगा। तो यहीं पीएच इक्वल टू हम पूरा सिंपली लिखें तो पीएच बेसिक बफर के लिए इक्वल टू 14 माइनस पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यह फॉर्मूला है फॉर पीएच ऑफ बेसिक बफर। क्या इसके लिए? फॉर पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। फिर क्या हमें रखना बेटा? बफर कैपेसिटी। अगला हमें ध्यान रखना है बफर कैपेसिटी। डिफिनीशन है लेकिन आपको थोड़ा याद रखने की क्या हो रहा है। यह है कैपेसिटी ऑफ buffer solution, capacity of a buffer solution to resist the change in its pH value, when small amount of an acid or base is added to it। क्या होता है? यह बफर कैपेसिटी बात से टर्म से ले रहा है। बफर कैपेसिटी मतलब बफर की कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन है जिससे वो अपने पीएच को रेजिस्ट करता है। उसमें पीएच रेजिस्ट करता है। जब उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं तो अपने पीएच को जो रेजिस्ट करता है वही कैपेसिटी उसकी क्या कहलाती है? बफर कैपेसिटी कहलाती है। इसको और किस टर्म में कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं इसको? it is number of moles of acid or base, it is number of moles of acid or base which is added to 1 liter of the buffer solution to 1 liter of buffer solution to change its pH by UNT। क्या है? यह it is number of moles of acid or base which is added to 1 liter solution of the buffer solution, 1 liter of buffer solution to change its pH by UNT। यानी वह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड या बेस है जिसको यदि बफर 1 लीटर बफर सॉल्यूशन मिलाते हैं तो उनका पीएच 1 यूनिट चेंज होता है। क्या कहलाएगा? वो उसकी बफर कैपेसिटी कहलाएगी। भाई यदि 1 यूनिट मिलाएंगे लेकिन चेंज जितना मोल मिला रहे हैं उससे कम यदि मिलाते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसकी क्या कहलाती है? बफर कैपेसिटी कहलाती है। इसमें सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है वह नोट है इसका। नोट और यह वेरी जितना भी वेरी लगाए कम है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। क्या होता है? बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन concentration ratio of salt and acid या base। concentration of salt and base are equal। क्या होता है? इक्वल। इसका मतलब क्या होगा? जब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और एसिड क्या इक्वल हो, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इधर लिखते हैं, इधर होगा कॉपी। इसके मतलब आपका
जो रेशियो ऑफ साल्ट और एसिड है या रेशियो ऑफ साल्ट और बेस है वो क्या हो, वो आपका हो यूनिटी। क्या होगा वो यूनिटी। तो आपका बफर कैपेसिटी क्या होगा मैक्सिमम। क्वेश्चन पूछा गया कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी, कब होगी बेटा जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो और उनका रेशियो क्या हो यूनिटी हो। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल टू 1, या ये किसके लिए फॉर एसिडिक बफर है, और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस इक्वल टू 1, ये किसके लिए फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये किसके लिए फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये इतना चीज आपको, इतने पॉइंट्स जितने मैंने आपको बताए हैं बेटा, इतना पॉइंट्स आपको बफर सॉल्यूशन में यदि याद है, आपने पढ़ लिया अच्छे से, फॉर्मूले सब याद रखे हैं, तो बफर सॉल्यूशन में कोई भी क्वेश्चन अब तक जितने भी पूछे गए हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर पूछा गया हो। इतना आपको, क्योंकि इसमें जितनी भी बफर में चीजें हैं मैंने सब आपको बता दी। बफर होता क्या है, कितने तरह का होता है, उसका बफर एक्शन क्या है, बफर कैपेसिटी क्या है, पीएच एसिडिक बफर के पीएच निकालने का सब फॉर्मूला दे दिया, बेसिक बफर के पीएच निकालने का फॉर्मूला दे दिया। इतना ही आपको नीडेड है, इतना आपको याद रहेगा, आपने तैयार कर रखा है, क्वेश्चन कर रखे हैं, कंपटीशन में आता है क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कॉपी कर लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे अगला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही आसान सा तरीका है इसका, इससे ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा आपको हम बताना चाहेंगे ताकि आपको चीज याद रहे। क्या है बेटा, डिफरेंट साल्ट dissolve to different extent in a solution। सही बात है, हर साल्ट अलग अलग एक्सटेंट से सोल्यूशन होता है। some salts are highly soluble while some dissolve to a small extent। some salt dissolve highly, मतलब बड़ा सीधी बात है। सॉल्ट क्या होता है, सबकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी है, कोई सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व होता है, कोई सॉल्ट कम डिसॉल्व होता है। तो कौन ज्यादा डिसॉल्व हो कम डिसॉल्व होगा, यानी उसकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी बताई जाती है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा वह सॉल्ट उस सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगा, जिसमें बात हो रही है उसकी, यानी जनरली वाटर की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, इसके बाद उसका सॉल्युबिलिटी जो है ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, इसका सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। यही बात आपको बताया जा रहा है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हो गए, इधर कॉपी कर लिए इस साइड में। अब हम लोग बात करते हैं रेडियो सॉल्युबिलिटी की, फिर इसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो चीजें और क्लियर होंगी। their relative solubility are compared with their solubility प्रोडक्ट्स। एक सिंपल सा हम लोग सॉल्ट लेते हैं AgCl, इसमें ये सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी इसकी कंपेरेबल है। इसको हमने डिसॉल्व किया, कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी है तो एक्विलिब्रियम होगा, H2O में डिसॉल्व कर दिया, बन गया आपका Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। यदि हम इसके एक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई
रिएक्टेंट क्या है बेटा आपका, ये आपका AgCl सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो K इंटू AgCl सॉलिड Ag प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, इसको मिलाकर बोलते हैं बेटा क्या, KSP। क्या होता है, ये होता है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यह भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। हर साल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ईच सॉल्ट हैव फिक्स्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। KSP है तो आपका KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका है KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP इज कांस्टेंट called solubility product and is equal to product of the ionic concentration, product of the ionic concentration in the saturated salt solution at constant temperature। क्या बेटा ये KSP जो है वो एक कांस्टेंट है, इसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए क्योंकि लोग का AgCl का कंसंट्रेशन है, क्योंकि सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुए तो एक कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बेटा, यह एक कांस्टेंट है, इसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या होता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ saturated salt, ionic concentration of saturated product of ionic concentration of सही है concentration in the saturated solution at particular temperature, at constant temperature। ये ध्यान रखिए KSP एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी तो आपका Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब Ag प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। जहां तक जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाती है वह एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यदि उसके आगे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज होता है। कॉपी करिएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा इस्तेमाल हो गई, तो जो हमें इस्तेमाल करना है वो है सॉल्युबिलिटी के टर्म में क्वेश्चन आते हैं, तो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इससे क्वेश्चन पुट अप होता है। रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product, solubility products, relation between solubility and solubility product। अब हम मानते हैं इसमें let S, कैपिटल ऐसे बताइए, let S मोल पर liter is solubility of the salt AXBY in water। बहुत ध्यान समझिए बेटा, ये आपको समझ में आ गया तो सॉल्युबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। देखिए ये हमारा है बेटा AXBY, बहुत ध्यान समझिए, ये आपका हो जाएगा बेटा
एक्स ए वाई प्लस बी वाई एक्स माइनस पॉजिटिव है नेगेटिव होगा। एक्स क्यों देखिए ये यहाँ लिखा है, ये इसके नंबर ऑफ मोल है, यहाँ आ गया पहले आ गया, बी के वाई नंबर ऑफ मोल है तो वाई पहले आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं एड इनिशियल बड़ा इसका हमने माना 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो ये क्या होगा भाई एक मॉलिक्यूल है तो यह 0 यह 0 और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्या होगा ये 1 माइनस एस होगा। इतनी सॉल्बिलिटी होगी जितना भाई ये शुरू में एक अकेला था, ये क्या था अकेला था तो ये 0 जो थे इनिशियल में भाई तो इसलिए यही है ना घुलेगा बड़ा एस इसकी सॉल्बिलिटी है, एस सॉल्बिलिटी हो मैंने पहले मान लिया कि एस मोल पर लीटर सॉल्बिलिटी है, थोड़ा इसका कितना बनेगा एक्स मोल बनी एक्स एस बनेगा ना भाई, एक होता तो ये ए बनता लेकिन एक्स मोल है एक्स एस बनेगा, ये कितना बनेगा ये बनेगा वाई एस। कोई दिक्कत नहीं है समझ में, फिर समझिए बट इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब जगह पर हमने आपको बताया कि रेशियो क्या था, मोल रेशियो 1 बनता, तो मोल रेशियो के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होती है। बट यहाँ पर क्या एक मोल है, एक लिखा है इसीलिए सिर्फ एस यहाँ पर ए के पहले क्या है ये ए एक्स बी वाई पूरा एक कंपाउंड है, पूरा एक कंपाउंड है, इसके आगे कोई मोल नहीं लिखा, तो जब मोल नहीं लिखा है तो यहाँ पर हमने क्या घटाया सिर्फ एस। यदि यहाँ इसके आगे कुछ नंबर होता है 2 4 6 एक्स वाई जेड कुछ होता तो वहाँ हम ये उतने लिखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है ए बन रहा है, ए कितने मोल बन रहा है एक्स मोल बन रहा है, तो इसमें से घटेगा कितना मतलब कितना फॉर्म होगा भाई, अकेला ए होता तो एस फॉर्म होता सॉल्बिलिटी बराबर, लेकिन एक्स ए है तो एक्स एस फॉर्म होगा, यहाँ वाई भी है तो वाई एस फॉर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि इसकी हम बात करें के एस पी की, के एस पी तो आपको बता दें बेटा के एस पी में हमको इससे पता था क्योंकि ये सॉलिड था आपका तो ये क्या था या कांस्टेंट होगा, लेकिन वैल्यू क्या करेगा ये करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स एस, ये कितना यहाँ से करते हैं पहले हम इसको पहले ऊपर से करते हैं, ये क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस का पावर बेटा जो मोल में होता है कहाँ आता है वो पावर में जाता है एक्स मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्स माइनस का पावर वाई, यहाँ से देखिए बेटा ये होगा तो ये कितना है इस बड़ा कंसंट्रेशन कितना है इसका ये है तो ये आपका होगा एक्स एस की पावर एक्स और वाई एस की पावर वाई, इसको हम इस तरह लिखे बेटा कोई दिक्कत आपको नहीं, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई और एस की पावर एक्स प्लस वाई, यही सबसे बड़ा निचोड़ है किसी भी सॉल्ट के लिए सॉल्वेटिव प्रोडक्ट का, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई एस एक्स प्लस वाई, यह आपको ध्यान रहता है तो हम लोग सॉल्वेटिव प्रोडक्ट कभी भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेबिलिटी के टर्म में हम लोग कुछ वर्क करते हैं, जैसे कॉपी कर लीजिए कुछ सॉल्वेबिलिटी किसकी निकालते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा और हमेशा सॉल्वेबिलिटी नहीं बोलेगा सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट बताइए और जो आंसर होगा वह सॉल्वेबिलिटी यानी कैपिटल एस के टर्म में होगा, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। एक आध क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो देखिए आपको समझ में चीज़ आ जाएंगी। जैसे हमने किया मैग्नीशियम कैसे करेंगे बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, आप पहले उसे तोड़ लीजिए, क्या होगा Mg प्लस 2 OH माइनस, भाई ये 1 मोल है तो S, ये 2 मोल है तो 2S, भाई इसका जो है वो क्या है 1 है और इसका 2 है, KSP बराबर ये बड़ा आगे क्या कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 और फिर S की पावर ये 1 प्लस 2 कितना हो गया ये भाई 1 की पावर 1 ही हुआ, 2 की पावर 2 4 हुआ, 4s क्यूब, ये हो गया इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत आसान इजीली देखिए आपने कैसे किया बेटा, तो समझिए हमने सॉल्ट फॉर्म में तोड़ दिया, इसमें ये s के आगे 1 है यहाँ पर 2 है तो 1 का स्क्वायर जो भाई इसका मोल था उसका स्क्वायर, ये जो मोल था उसका स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाइड में है, मल्टीप्लाइड में s मतलब सॉल्युबिलिटी और उसके पावर क्या है इसका मोल प्लस इसका मोल 1 था और इसका मोल क्या है 2, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। एक और देखते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा सॉल्ट कौन सा Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट देखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का देखिए
तो बेटा कितना हुआ, ये हो गया आपका 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये क्या आपका, ये आपका है 2s, इसका ये आपका 3s, तो इसका KSP क्या होगा 2 मोल है, यानी 2 का स्क्वायर, ये 3 मोल है तो 3 का क्यूब भाई 3 है, 3 इंटू 3 का पावर 3, और जो भाई मोल होता है उसी का पावर रखते हैं। ये तो लिखा ना, देखिए x की पावर x, y की पावर y। x क्या था इसका मोल, y क्या है दूसरे वाले का मोल, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। तो हमने किया ये बड़ा x था, x की पावर x, 2 की पावर 2, y की पावर y, 3 की पावर 3, और सॉल्वेबिलिटी s क्या x प्लस y यानी 2 प्लस 3। देखिए कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 3 9 27, मल्टीप्लाई ठीक से नहीं बेटा, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 या 9 और 9 3 या 27, 27 s की पावर 3 प्लस 2 हो गया, s की पावर हो गया 5। जो है इसको कर दे मल्टीप्लाई, कितना हुआ 7 28 की 8, हासिल लगा 2, 4 2 8 2 10, 108 s की पावर 5। बहुत ही आसानी से आपने इसका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लिया। किसी का भी सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है बेटा, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन इस पर आते रहते हैं। किसी न किसी कंपटीशन आपको इससे भेंट हो जाएगी तो आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग करते हैं, एक नोट लिखिए फिर क्वेश्चन करते हैं, बड़े से कॉपी कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेशन का। ओके बेटा, कॉपी कर लिए, हटा दो उसको मैं। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा एक नोट लिखना है जो ध्यान रखना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा। हाँ देखिए, नोट कर लीजिए बेटा, नोट। पहला नोट, इसमें कंडीशन है बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर if ionic product is greater than solubility product, if ionic product बोलते हैं बेटा I dot P dot, क्या बोलते हैं I dot P dot ionic product, if ionic product is greater than solubility product then solution is precipitated out, इसका मतलब क्या था कि ये स्पेस ग्रेटर देन IP, ये कंडीशन है, तब क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट तो क्या होगा, देन solution is not precipitated, तब प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। कब, जब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का मान जो है ज्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होंगे, लेकिन जब आयनिक प्रोडक्ट का मान सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। लेकिन ये कंडीशन कब है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट भी चेंज होता है और आयनिक प्रोडक्ट भी चेंज होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा आपका नोट जो ध्यान रखना है आपको, ये है साल्ट विथ हायर सॉल्वेबिलिटी, KSP मतलब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू dissolve more as compared to
the salt with less KSP value. ओके, हो गया बेटा? इधर का बेटा कॉपी कर लिया आपने? ठीक, तो राइट साइड में चलिए थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको कि सब जब आपका आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेंट प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेंट प्रोडक्ट से कम होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन यह है कैट कांस्टेंट टेंपरेचर है, टेंपरेचर इसमें वैरी नहीं करना चाहिए। फिर आपको बताया बेटा कि आपको जिस सॉल्ट की जो है सॉल्वेंट प्रोडक्ट ज्यादा होगा वह ज्यादा डिसॉल्व होगा एज कम्पेयर टू जिसका सॉल्वेंट प्रोडक्ट कम होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है इसमें, वो क्या है, AgCl का सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट है 1.7 into 10 के पावर -10 is more soluble in water than AgBr, जिसका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, KSP है इसका 7.7 into 10 का पावर -13। ओके, तो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है AgCl का, इसीलिए वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू AgBr, जिसका सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कम है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है द pH ऑफ अ बफर solution of 1 molar NH4OH and 1 molar NH4Cl is, आपको pK भी दे रखा है 4। यह GIC 2012 का क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 10 और ऑप्शन D 13। आप बेटा एक बार ट्राई करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार ट्राई करिए अपने से, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, आपको यदि फॉर्मूला याद ना हो तो आपको हम बता दें, बेटा पीके भी दे रखा है, इसका मतलब यह बेसिक बफर है। क्या फॉर्मूला था हमारा, पीएच बराबर 14 माइनस पीके बी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। थोड़ा देखिए ये क्या होगा, 14 माइनस पीके भी कितना रखा है, 4 दिया है। ओके, वेरी गुड, प्लस साल्ट का क्या है, लॉग करिए, लॉग साल्ट का क्या बेटा आपका, साल्ट का आपका दे रखा है 1 मोल और बेस का भी दे रखा है 1 मोल, यानी 1/1, तो करके क्या आएगा, 1 आएगा। और इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस 4 प्लस log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो 14 माइनस 4 प्लस 0 के कितना हो जाएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कितना दे लेंगे आपको, हमको सिखाना था इसलिए हम यहाँ तक स्टेप तक ले गए। आपका पहले स्टेप में हो जाता है, क्योंकि ये आपका लॉग दोनों सेम है, तो log 1 हो जाता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। आपको बताया था, मैंने लॉग आपको पढ़ा रहे थे हम इसी चैप्टर में, अपने लॉग के आपको वैल्यू बता रखी है। log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1, 100 का 2, 1000 का 3, 10,000 का 4 एंड सो ऑन। log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.4771। ये सब मैंने कुछ लॉग की वैल्यूज और लॉग कैसे सॉल्व किया वो आपको बता रखा है। उसका इस्तेमाल बड़े जगह पर होता रहेगा, आपको उसे याद रखना है। ओके, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया। यह GIC 2012 का है। एक क्वेश्चन और जो है पूछा गया GIC 2015 में।
हर साल क्वेश्चन आ रहा है बेटा बफर पे, 12 में आया बेटा, ऐसा नहीं जीएससी पर हर साल नहीं होता है, समझ लीजिए। क्या सोचे 12 में हुआ, 13 में हुआ, 13 14 15 में पेपर नहीं हुआ, फिर 15 में आया, फिर 17 में आया। 3 क्वेश्चन है, 2 सेम तरह के। अगला क्वेश्चन क्या है दिख रहे हैं हम, यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। यह क्वेश्चन क्या होगा, a certain buffer solution contain, बहुत ध्यान से बोला, contain equal concentration of x minus and hx, ठीक है। the kb for x minus is 10 की पावर minus 10, the pH of the buffer is, the pH of the buffer is, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले समझिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको क्या, इक्वल कंसंट्रेशन एच एक्स का मतलब ये है आपका एसिड है, ये क्या है एसिड है, और ये क्या है, ये है साल्ट। समझिए ध्यान से। अब पहले समझिए क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन पूछा गया जीआईसी 2012 का भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है। देखिए एसिड का दिया है कंसंट्रेशन कितना, बराबर साल्ट का, ये उसने पहले बता दिया, दोनों क्वेश्चन बराबर है। फिर देखिए क्या उसने दे रखा है क्या बेटा, आपको के बी दे रखा है, के बी आपका एसिड है तो के बी दे रखा है, के बी कितना दिया है 10 की पावर माइनस 10। आपको पता है बेटा एक फॉर्मूला के डब्ल्यू बराबर के इंटू के बी, पता है कि नहीं पता है आपको, पता है। तो आपको के चाहिए, क्यों के चाहिए, क्योंकि ये बेटा आपका जो क्वेश्चन दिया है यह एसिडिक बफर का क्वेश्चन है। एसिडिक बफर के क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपका जो पीएच का है वो पीएच इक्वल टू है पी के ए प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड। तो ये तो आपको दिया है, लेकिन आपको पीके चाहिए, और पीके कैसे निकालते हैं, पी के ए इक्वल टू होता है माइनस लॉग के। अब के चाहिए, के कैसे निकलेगा, दिया क्या उसने, दिया उसने के भी है, के भी दे रखा है, तो सिंपली आप कर दीजिए इसे कन्वर्ट। तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू होगा के डब्ल्यू इक्वल टू मतलब डिवाइड बाय के बी। के डब्ल्यू कितना था, तो वैल्यू है 10 की पावर माइनस 14, और ये कितना दिया बेटा 10 की पावर माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं। अब आप पी के निकाल लीजिए, पी के ए बराबर क्या होगा माइनस लॉग के ए, मतलब माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4, मतलब 4, कितना आएगा 4, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब उधर करते हैं, आपको हॉट पॉट हो जाएगा, कॉपी कर लिया इसको। तो ये बड़ा ध्यान रखना है, इतना आपको हमको समझ इसलिए लग रहा है, आपको सिखाना है, आपको तो समझ लगेगा, आप फटाफट करेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सही तरीके से हल करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन सही तरीके से हल करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए आगे आपका, अब इसमें रख दीजिए पीएच इक्वल टू क्या था बेटा, पीएच इक्वल टू था पी के ए प्लस लॉग साल्ट, और दोनों का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, साल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर है, तो ये कट गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया पी के ए प्लस लॉग 1, पी के कितना है 4 प्लस लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब 4, पीएच 4 आएगा। ऑप्शन तो हमने नहीं लिखा था, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए था, ऑप्शन लिखना भूलिए बेटा, ऑप्शन ए था आपका 4, ऑप्शन बी था 7, ऑप्शन सी था 10, ऑप्शन डी था 14। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए बेटा कितना आसानी से हो गया, करने को समझ लगेगा कि हमें आपको सिखाना है, आपको यदि सीख रखा आपने तो आपको इतना समझ लगेगा, आप सीधे इसी फॉर्मूले पी के निकलेगा, साल्ट वो है तो अपने आप वन हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस से इसे कर सकते हैं, 4 आंसर है बहुत आसानी से। बफर पे देखिए पीएच में 2 क्वेश्चन पूछे गए, और खास बात क्या है कि 2012 में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग तरीके से।
तरीका अलग था, वो एक बेसिक बफर था और ये आपका क्या है एसिडिक बफर है। तो फॉर्मूला आपको याद है, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह 2017 जीआईसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, बफर एक्शन, क्वेश्चन थर्ड हुआ हमारा, क्वेश्चन सेकंड था। बफर एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, यानी एसिडिक बफर है, इज मैक्सिमम इफ रेशियो ऑफ salt concentration to acid concentration is, आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 1000, ऑप्शन बी दे रखा है 100, ऑप्शन सी दे रखा है 10, ऑप्शन डी दे रखा है 1। ये कब का होगा, ये क्वेश्चन है तो लिख रहा हूँ जीआईसी 2017 का पेपर क्वेश्चन है। कब का है, जीआईसी 2017 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बफर एक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड इज मैक्सिमम इफ अ रेशियो ऑफ साल्ट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज। तो आपको हमने लिखवाया था नोट में कि बफर एक्शन मैक्सिमम तब होगा जब साल्ट का और एसिड का कंसंट्रेशन या साल्ट और बेस का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। जब कंसंट्रेशन सेम होगा तो आपका क्या होगा, कैपेसिटी मैक्सिमम होगी बफर एक्शन की। बफर एक्शन की कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कंसंट्रेशन सेम होगा, यानी इसका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। रेशियो क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बेटा देखिए, वो सिंपल से नोट से आपका क्वेश्चन हो गया। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको वो नोट्स याद, मतलब जो नोट लिखा याद है, क्वेश्चन हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। टोटल इक्विलिब्रियम हमने 9 लेक्चर में कंप्लीट किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम 4 लेक्चर में और आयनिक इक्विलिब्रियम टोटल 5 लेक्चर्स में। बहुत ही मेहनत करके बेटा आपने सारे लेक्चर्स तैयार किए हैं। आप सारे वीडियोस को पूरा देखिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, होता है कि बच्चों को लगता है मुझे तो ये आता है, अच्छी बात है, आता है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो आप पूरा देखने का फायदा क्या होता है, हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट मैं आपको बताऊं जो आपको समझ में ना आया हो, या आप यदि वीडियो को सुनते हैं तो होता क्या, आपको मस्तिष्क, कान, आँख, नाक, हाथ तीनों जब काम करता है, सारे आपके ऑर्गन्स जब वर्क करते हैं तो कोई चीज़ तैयार होती है। जो चीज़ आप विजुअली देखते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, वह ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो जब वीडियो फॉर्म में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से तैयार करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्वेश्चन आज प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो उसमें हम जो क्वेश्चन, अभी हमने कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं लेक्चर के साथ साथ में, उन क्वेश्चन को छोड़कर जितने क्वेश्चन बचे हैं अभी हमारे पास, उन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उस लेक्चर में, और हमारा केमिकल चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा हमारा वीडियो पूरा अच्छा लगा आपको तो मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।